केस मुस्तफ़ा कहते, डॉक्टर बर्नार्ड शाह कहते हैं कि वह मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं है, मुसलमानों के मुहाफिज का नाम नहीं, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो तो मानवता के रक्षक है मुस्तफ़ा, इंसानियत के मुहाफिज है मुस्तफ़ा। अगर दुनिया अपने प्रॉब्लम्स के हल के लिए हुजूर को अपना रहनुमा मान ले और उनकी तालीमात की रोशनी में अपने मसाइल का हल करने लगे, तो बर्नार्ड शाह जैसा क्रिश्चियन कहता है ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। वो अपने मकसद के हल करने में कामयाब हो जाएगा, दुनिया जन्नत के टुकड़े में तब्दील हो जाएगी। वाहिद रास्ता है कि मुस्तफ़ा का गुलाम बन जा, उनको अपना रहनुमा मान ले, उनको मॉडल मानकर उनकी तालीमात को जिंदगी में प्रैक्टिकल के तौर पर जिंदगी में नाफिज कर दे। यानी डॉक्टर इकबाल की जबान में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस क्रिश्चियन की सोच को मुबारकबाद दीजिए, धन्य है उसकी सोच जिसने कहा कि हर दर्द की दवा है मुस्तफ़ा के पास, हर समस्या का समाधान है पैगंबर आज़म के पास, हर समस्या का हल है मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास। उन्होंने कहा और हमने क्या कहा, हर दर्द की दवा है अखबार पढ़ने में, हर दर्द की दवा है गांधी को पढ़ने में, हर दर्द की दवा है अंबेडकर को पढ़ने में, हर दर्द की दवा है फिल्म के हीरो की नकल में, हर दर्द की दवा है दूसरों का मुंह देखने में। यानी उसने शादी में 100 स्कॉर्पियो ले गया तो हम भी 100 स्कॉर्पियो ले जाएंगे, उसने शादी में एक कार लिया हम भी एक कार लेंगे, उसने शादी में बहुत खूबसूरत लड़की को दुल्हन बना के घर लाया तो हम भी, चाहे मेरा बच्चा 40 साल का क्यों ना हो जाए, चाहे हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह क्यों ना काला करे, लेकिन जब तक हमें कोई हीरोइन नहीं मिलेगी उस वक्त तक शादी नहीं होगी। और इधर भी आग लगी है बराबर की कि मेरी बेटी चाहे बूढ़ी क्यों ना हो जाए, चाहे चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में 2-4 हमल उसके क्यों ना गिर जाए, लेकिन जब तक लड़का नौकरी वाला ना मिल जाए उस वक्त तक शादी नहीं होगी। चाहे लड़की की उम्र 48 साल क्यों ना हो जाए, नौकरी वाला हो, बिजनेस वाला हो, पैसे वाला हो, चाहे अखलाक हो चाहे ना हो, शराबी पापी हो, यहां जब दोनों तरफ बराबर की आग लगी, अब तलाक बढ़ गई, तकरार बढ़ गई, लड़ाई बढ़ गई, दुश्मनी बढ़ गई, इंतकाम बढ़ गया, दोनों रिश्तेदारों के बीच में दुश्मनी बढ़ गई। कसूर किसका है? मुस्तफा से हट के जो जिएगा जहन्नम की आग वहां होगी और बेचैनी की आग यहां लगेगी, और जो मुस्तफा के मॉडल मानकर जिएगा जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, चैन यहां मिलेगा। दोनों जान की भलाई अल्लाह ने मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैं ही बोलता रहूंगा कि आप भी बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपना पसीना बहा रहा हूं ताकि आपका सीना हिल जाए, ताकि आपके दिल में चोट लगे, ताकि आपको लगे कि मुझे किसी सलमान शाहरुख खान का फॉलोवर नहीं बनना चाहिए, मुझे मोहम्मद अरबी का फॉलोवर बनना चाहिए। मेरे नौजवानों को लगे कि मुझे गुटखा और सिगरेट और बीड़ी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे तो अपनी ज़बान पे हर वक्त मुस्तफ़ा पे दुरूद को जारी रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि मस्जिदें मेरी वीरान हो और मेरा घर 24 घंटे सनीमा से आबाद हो। नहीं नहीं, यह जुमला इसीलिए है ताकि मेरे बच्चों का गुरूर और घमंड टूटे, उनका सीना हिले और उनको लगे कि दुनिया में अगर इज्जत से जीना है तो एक रास्ता है कि मोहम्मदी बन के जीना होगा। अगर किसी फिल्म के एक्टर का गुलाम बन के जिया तो जिस एक्टर की नकल तू कर रहा है वो तो जहर खा के मर रहा है, वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। यहाँ तो इस्लाम से हट के जीने वाला 10-20 लड़के वो कंपटीशन सेंटर पे, कोचिंग सेंटर पे वो मर रहा है। इस्लाम से हट के जीने का मतलब है खुदकुशी, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है गुस्सा, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है कत्ल, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है रिश्तेदारों में दूरी, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है सर का गुस्सा, पाँव का गुस्सा सर के पास, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है समाज में बेचैनी की आग, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है खुदकुशी और जहर खोरानी और ट्रेन की पट्टी में कट जाना। आदमी अपना दिल किसी छोकरी को दे रहा है, वह छोकरी नहीं मिली तो ये हमारा नौजवान पट्टी में कट रहा है। क्यों? मेरा मकसद था कि ये लड़की मिल जाएगी,
कहीं नहीं मिली तो अब मैं जिंदा रह के क्या करूं, अब मैं मरने को तरजीह दे रहा हूं। अब ये गया ट्रेन की पट्टी में कट गया, ये मर गया, मरदूत कट तो गया, मगर उसके कटने से लड़की का क्या हुआ, वह लड़की दूसरे ही दिन दूसरे से शादी कर ली और मजे के साथ उसके अपने महबूब के साथ रह रही है। और यह झूठा सूखा आशिक अब ट्रेन की पटरी में कट के जहन्नम पहुंच गया। न दुनिया में लड़की मिली और न मरने के बाद जन्नत मिली, खुदकुशी करके मरा है, हराम की मौत मरा। अब जाओ सीधे जहन्नम में जलते रहो। यानी दोनों जहान की तबाही नफ्स की गुलामी में है। नफ्स की मत मान, मुस्तफ़ा की मान। यह दिल इसलिए नहीं है कि किसी चमार को दे दिया जाए, यह दिल इसलिए नहीं कि किसी डोमनी को दे दिया जाए, यह दिल इसलिए नहीं है कि डीएम बनने के बजाय किसी कॉलेज की छोकरी को दे दिया जाए। और माँ बोलती है मेरा बेटा डीएम बनेगा, और बेटा वहां से इश्कबाज बन के लड़की को लेके चला आया। अब बेटा इश्कबाज हुआ, माँ जहर खा के मर गई। क्यों बूढ़ी माँ को जहर खिलवा रहे हो? क्यों बूढ़े बाप को हवास बाख्ता करके उसको डिप्रेशन का मरीज बना रहे हो? क्यों पूरे समाज में अपनी नाक कटवा रहे हो? तुझे डीएम बनना था, तुझे साइंटिस्ट बनना था, तुझे प्रोफेसर बनना था, तुझे जज बनना था, तुझे एडवोकेट बैरिस्टर बनना था। आज जरूरत है कि हमारे बच्चे जज बने ताकि हमारे खिलाफ कोई गलत फैसला ना कर सके। आज जरूरत है कि हमारे बेटे साहब बीएसएफ में जाएं ताकि हमारी इज्जत व आबरू पर हमला जालिम न कर सके। हमारे बच्चे बहादुर रहे, वो आर्मी में जाए, वह बीएसएफ में जाए। मुल्क पे हमला हो तो मुल्क को बचाए, और अपने मजहब पे हमला हो तो मजहब के बचाने की क्षमता उसके पास मौजूद रहे। तो दुनिया में इज्जत बचाने के लिए ताकत जरूरी है, बहू बेटी की आबरू बचाने के लिए ताकत जरूरी है, अपने मुल्क को बचाने के लिए ताकत जरूरी है, मस्जिद और मदरसा को बचाने के लिए भी ताकत जरूरी है, और समाज में कंपनसेशन कायम करने के लिए भी ताकत जरूरी है। शरीरों को दबाने, उसके डेने तोड़ने के लिए ताकत जरूरी है। कमजोर हाकिम कभी भी कामयाब नहीं होता। वह हाकिम कामयाब होता है जो जालिमों से बदला लेके मजलूम को इंसाफ दिला सके। क्योंकि कुछ चोर होते हैं जो लात का भूत वो कभी बात से नहीं सुनता, तो उसको जुल्म से रोकने के लिए वो हाथ का इस्तेमाल जरूरी है। चुनांचे आका फरमाते मन रहा मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, यानी अगर कोई मकरूह नाज़ेबा गलत काम देखे तो तकाजा है कि हाथ से उसको रोक दे, हाथ से रोके। अगर बीवी नाफरमानी करे तो कभी कभी हाथ का इस्तेमाल करे, चेहरे पे नहीं बदन पे। कभी डंडे का इस्तेमाल करे, क्योंकि बीवी कभी शराफत की जबान नहीं मानती है और उसको ताकत की जबान चाहिए। अगर बदन में ताकत रहेगी तब ना बीवी डरेगी, और उसकी बीवी के सामने जाने के बाद बदन थरथराने लगे, कांपने लगे, तो फिर वह तो तेरे सर पे बैठ के पखाना करेगी, तो फिर तू हिजरा और नामर्द बन के उसका तलवा चाटेगा। इसलिए शोहरे नामदार बनने के लिए ताकत जरूरी है, शोहरे नामदार बनने के लिए ताकत जरूरी है, मस्जिद की हिफाजत के लिए ताकत जरूरी है। कोई चोर मेरे घर में घुसा, मेरी माँ बहन बेटी के आबरू पे हाथ डालने लगा, उस वक्त अगर ताकत रहेगी तब ना उसका हाथ तोड़ेगा, तब ना अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करेगा। उस वक्त यह ना बोलेगा हमें नहीं मारना चाहिए, हमें अपनी तरफ से नहीं मारना चाहिए, हमें सब्र कर लेना चाहिए, वह गर्दन काट दे सब्र कर लेना चाहिए, वह हमारी बीवी की इज्जत लूट ले फिर भी सब्र करना चाहिए। यह कौन सा इस्लाम है? इस्लाम वो नहीं है, यह आदमियत ये नहीं है कि मेरी बीवी पेटी पे हमला करे और मैं चुपचाप रहूं कि नहीं, मारना नहीं चाहिए, दूसरे का डेना नहीं तोड़ना चाहिए, अत्याचार है, जुल्म है। वह खबासत वाला फलसफा है कि आबरू पे हमला हो और मैं बैठा हूं हमला न करूं, जवाब नहीं दूं, वह बुज़दिल है, वह बुज़दिल है, वह पस्त हिम्मत है, वह इंसानियत के लिए कलंक है, वह बोझ है समाज के लिए। सारी दुनिया थूकेगी तू मर्द के नाम पे कलंक है, तू जवान के नाम पे कलंक है। अब अगर कोई बीवी पे हमला हो और यह उस हमला आवर का डेना तोड़ दे या उसकी गर्दन काट दे, उसकी आंख उखाड़ ले, तो दुनिया ना बोलेगी यह अत्याचार है, दुनिया ना बोलेगी यह आतंक है। जब तक दुनिया का दिल जिंदा है तो दुनिया बोलेगी यह बहादुरी है, यह इंसाफ है, यह अपनी बीवी की आबरू और बेटी की आबरू बचाने का जज्बा है। यह नौजवान धन्य है, यह मुबारकबादी के मुस्तहिक है कि इसके बदन में ताकत थी, इन्होंने जालिमों का डेना तोड़ दिया, इसके हाथ में ताकत थी, अपनी बेटी अपनी बीवी की आबरू बचाने के लिए दुश्मनों को ज़बह कर दिया। लोग नहीं बोलेंगे आतंकवादी है, लोग कहेंगे ये फरमाबरदार बेटा है, लोग कहेंगे गैरतमंद है, लोग कहेंगे यह गयूर है। आबरू लूटता हुआ देख के हाथ पैर तोड़ के बैठे, ये बुज़दिल है, ये पस्त हिम्मत है, ये आदमियत के लिए कलंक है। और अगर कोई जुल्म का जवाब दे, जालिम का डेना तोड़ दे, अब इज्जत व आबरू की हिफाजत में आगे आए, बदन में ताकत रहेगी तब न देना तोड़ेगा, तब उसे कत्ल करेगा।
तब उस समाज को अत्याचार से पाक करेगा। इसलिए हुजूर ने कहा था अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह ताला मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के, यानी कमजोर मोमिन से ज्यादा अल्लाह को जो पसंद है वह ताकतवर मोमिन है। ताकत रहेगी तब ना ईशा के वजू से फजर पढ़ेगा। और गुर्दा मसाना कमजोर होगा तो हर 10 मिनट के बाद बाथरूम जाएगा। वह कैसे 20 रकात तरावी पढ़ेगा 2 घंटे में, कैसे रमजान के दिनों में 100 रकात नमाज नफल पढ़ेगा। तो इसलिए ताकतवर नमाज पढ़ने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। अगर ताकत रहे तब ना हज करेगा, मैदान अरफात तक जाएगा 17 किलोमीटर दूर मक्का से, और हर कदम पर 6 करोड़ नेकियां नामे अमाल में लिखी जाएंगी। ताकत रहेगी तब ना 17 किलोमीटर दूर पैदल चलेगा। ताकत रहेगी तब ना 15 घंटे गर्मी के ज़माने में भूखा प्यासा रह के रोज़ा रख के और जन्नत का सामान करेगा। ताकत रहेगी तब ना जिहाद करने के लिए मैदान में निकलेगा। कोई बम गिराएगा तो बैठ के ना बोलेगा या अल्लाह इनके बम में कीड़ा पड़ जाए, या अल्लाह इनके हाथ में कीड़ा पड़ जाए। यह तो बुज़दिलों की कहानी है जो जिहाद ना करे, स्ट्रगल ना करे और सिर्फ दुआ की कहानी लेके बैठ जाए। सिर्फ दुआ से काम चल गया होता तो फिर यह दुश्मनों का हौसला बुलंद ना होता। यह हौसला इनका पस्त हो जाता है कब, जब मैं मुस्तफ़ा को मॉडल मान के इस जाविये से भी काम करता हूँ। हुजूर ने क्यों कहा कि ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? इसलिए ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है ये नमाज रोज़ा हज और ज़कात भी अदा करेगा। और ज़रूरत पड़ी तो जिस जिहाद के लिए ये नमाज तैयार करती है वो जिहाद के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। इसलिए कि नमाज जिहाद की तैयारी का पैगाम देती है। यह 15-15 घंटे भूखा प्यासा रहना ये बड़े जिहाद के लिए तैयारी करता है। यह हज करना, यानी कभी अभी 50 लाख की फौज अभी अरफात में है, 1 घंटे के बाद मिना में है, 2 घंटे के बाद मुज़दलिफ़ा में है, 2 घंटे के बाद मिना में है, 2 घंटे के बाद मक्का में है, फिर वापस आके मिना में कैंप करना है। यह हज का पैगाम ज़बरदस्त पैगाम है। यानी अभी दोपहर ढलने के बाद से मगरिब तक वो सारी फौज कैंपिंग के है अरफात के मैदान में। अब मगरिब पढ़े बगैर सारी फौज को मार्च करना है मुज़दलिफ़ा की तरफ। मुज़दलिफ़ा जाके मगरिब भी पढ़नी है, इशा भी पढ़ना है, और फिर वहाँ इशा पढ़ने के बाद वहाँ कैंप करना है, और फजर की नमाज अदा करके सूरज निकलने से पहले इस सारी फौज को, ये खुदाई फौज को मार्च करना है मीना की तरफ। मीना जाके सबसे पहले शैतान को कंकड़ी मारनी है, उसके बाद इस फौज को कुर्बान गाह की तरफ जाना है, फिर वहाँ से लौट करके मक्का जाना है, वहाँ जाके तवाफ जो फ़र्ज तवाफ है वो तवाफ़ इफ़ाज़ा करना है, फिर लौट के आके रात मीना में ठहरना है, मीना में क़याम करना है। उसके लिए ताकत चाहिए। स्ट्रगल सिखाता है हज, जद्दोजहद सिखाता है हज, और यह हज जिहाद के लिए तैयार करता है। ये 5 चीज़ें पिलर है इस्लाम की, और छठा पिलर है जिहाद। छठा पिलर है अपने आप को ताकतवर बनाना, जुल्म मिटाना, झूठ के खिलाफ जिहाद, शराब के खिलाफ जिहाद, औरतों की आबरू के लूटने के खिलाफ है जिहाद। ये जिहाद है हर बुराई को मिटा देना, अच्छाई का राज कायम करना। मेरी मस्जिद पे कोई हमला करे तो नहीं हमला होने देखेंगे, बल्कि उस राह में मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में जान दे देंगे। ये है जिहाद। ऐसा नहीं कि दुनिया में सब दिन जीना है, अगर हम नहीं मरे, हम नहीं जिहाद किया, हम नहीं गए तो सब दिन जिंदा रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं, यह फ़लसफ़ा कोई फ़िलिस्तीन की औरतों से सीखे, वहाँ के बच्चों से कोई सीखे, वहाँ की नस्लों से कोई सीखे। 70 साल से बम गिर रहे हैं, 70 साल से जुल्म सह रहा है, हज़ारों लाखों लोग फ़िलिस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए, मगर उसकी आने वाली नस्लों ने, उनकी माँ, उसकी बेटियों ने नहीं कहा कि यहाँ रहने का मतलब है शहादत, यहाँ रहने का मतलब है बच्चों को खोना, फ़िलिस्तीन में रहने का मतलब है कत्ल, फ़िलिस्तीन में रहने का मतलब है बम की आग में जल जाना। नहीं कहती हैं औरतें कि चलो यहाँ से जॉर्डन, चलो यहाँ से सीरिया, चलो यहाँ से सऊदी अरब, चलो यहाँ से अफगानिस्तान, नहीं, बल्कि जब भी फ़िलिस्तीन छोड़ने की बात आती है वहाँ की माएँ कहती हैं फ़िलिस्तीन कैसे छोड़ दो, ये अंबिया की सरजमीन है, इमामुल अंबिया की इमामत की सरजमीन है, हज़रत खलीलुल्लाह की सरजमीन है, हज़रत इसहाक़ की सरजमीन है। 70 से ज़्यादा नबियों के मज़ारात यहाँ हैं, हज़ारों नबियों ने यहाँ मार्च किया, हज़ारों नबियों की क़यामगाह है ये, उसका मौलत व मस्कन है ये ज़मीन, शहीदों की ज़मीन है फ़िलिस्तीन। मैं कैसे छोड़ दूँ, क़िबले अव्वल को छोड़ दूँ तो गैरों के कब्ज़े में, और मैं जान बचाने के लिए यहाँ से चला जाऊँ तो वहाँ की औरतें, वहाँ धन्य है जिसने कहा कि चाहे मौत क्यों ना आ जाए मगर फ़िलिस्तीन नहीं छोड़ा जाएगा।
जाएगा। मैं नहीं, मेरा बच्चा नहीं, आने वाली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन पैदा होगा और किबले अव्वल को यहूदियों के नरगे से आजाद करा लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, फिलिस्तीन नहीं छोड़ रही है। बच्चे शहीद हो रहे हैं, मकान के मलबे में दब के मर रहे हैं, फिलिस्तीन नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी माँ बहन औरतों को वहां से स्पिरिट लेना चाहिए, वहां से हौसला लेना चाहिए, उन औरतों से सबक हासिल करना चाहिए जिन्होंने बेपर्दा रहना, बाजार घूमना, अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करना, इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। इन्हें चाहिए कि फिलिस्तीन की औरतों से सबक हासिल करें। वो अपने बच्चों की शहादत पे आंसू नहीं बहाती है, बल्कि अल्लाह से दस्त बदुआ होकर, अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करके कहते, इलाही मेरे नन्हों की कुर्बानी कबूल फरमा ले, मेरे बच्चों की शहादत कबूल फरमा ले। मैं इसी आस में जीती रही कि मेरा लाल तेरे नाम पे कुर्बान हो जाए। फिलिस्तीन की औरतों से कोई सीखे, औरतों की क्वालिटीज क्या है। वहां की औरतें बहादुर जन्म देती है, वहां की औरतें पहलवान जन्म देती है, वहां की औरतें शहीद को जन्म देती है, वहां की औरतें दीन के खुद्दाम को जन्म देती है। उनकी औरतों का सीना मजबूत है, इसलिए उनके बाल बच्चे भी बम और बारूद पे चढ़ के उनके टैंक को हाथ से नष्ट करने का जज्बा रखते हैं। जिस इस्राइल और अमेरिका को ईरान आंख नहीं दिखला सका, मोहम्मद बिन सलमान आंख नहीं दिखला सका, जिसको हिंदुस्तान आंख नहीं दिखा सका, जिसको जर्मनी आंख नहीं दिखा सका, जापान ने आंख दिखाया था, उस जापान को अमेरिका ने तहस नहस कर दिया। जापान ने, रूस ने आंख दिखाया था, रूस को अमेरिका ने यूक्रेन की आड़ में उसे सबक सिखाना शुरू किया। यहां तक कि उत्तर कोरिया ने आंख दिखाया था, अमेरिका ने उसको नष्ट करना चाहा। यह फिलिस्तीन है, निहत्थे लोगों की सरजमीन, शहीदों की सरजमीन। वहां के चंद नमाजियों ने, चंद मुजाहिदीन ने अमेरिका के फक्के छोड़ा दिए, उनका पसीना बहा दिया, इसराइल के नाकों ने चबाने पर मजबूर कर दिया। बोला था 3 दिन के बाद गाजा नष्ट कर देंगे, गाजा का नाम नहीं रहेगा, ये सारे ठिकाने नष्ट हो जाएंगे। आज 1 महीना होने जा रहा है, अमेरिका रो रहा है, इसराइल रो रहा है, उसके पुलिस वाले रो रहे हैं। तो जो काम रूस और जापान न कर सका, वह काम फिलिस्तीन के नौजवान ने करके दिखा दिया है। पता चला कि जंग जीतने के लिए तलवार चाहिए, मगर तलवार ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए एटम बम चाहिए, एटम बम ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए बारूद चाहिए, मगर बारूद ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए तरकश के तीर चाहिए, मगर तीर ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने का सबसे बड़ा फार्मूला मुसलमानों के पास है, वो अल्लाह की जात पर यकीन, वो अल्लाह की जात पर एतमाद कि यह तलवार एक जरिया है, बम एक जरिया है, असल में फतह अल्लाह की तरफ से मिलती है। यह यकीन पुख्ता होता जाता है, बगैर गन चलाए काफिरों की गर्दनें कटती चली जाती है। बहुत खूब। आज वह यकीन मेरा कमजोर है, आज वह फेथ मेरा कमजोर हो रहा है। आज यकीन इसलिए कमजोर हो रहा है, यकीन है कि ये मेरा बेटा कमा के खिलाएगा, यकीन है कि मेरी नौकरी मुझको बचाएगी, यकीन है कि झूठ न बोलूं तो बच्चा कैसे खाएगा, यकीन यह है कि अगर मैं 10 लाख रुपए रिश्वत न दूं तो नौकरी ना मिले तो बच्चे क्या खाएंगे। यानी यकीन कमजोर हो चुका है, नतीजे में चेहरा मैला है। 10 लाख कमाने के बाद भी सीना कमजोर है। यहाँ जवान हवाओं में झूल रहा है। यहाँ जवान 70 साल का बूढ़ा अंग्रेजों की नाक में दम किया है, यहूदियों को के सीने को हिला के रख दिया है, और हिंदुस्तान का 18 साल का जवान हवाओं में हिल रहा है। या 10 कदम चले तो उसका सीना थर्राने कांपने लगता है, क्योंकि हमारी माएँ कमजोर है, हमारा बाप कमजोर है, हमारी माएँ बेपर्दा रहने वाली कमजोर माएँ ये कभी दबंग औलाद को जन्म नहीं दे पाएंगी। हमारे वालिद गुटखाखोर बीड़ी पी के फेफड़ा जला देने वाला, ये फेफड़ा जला देने वाला कोई ताकतवर दबंग औलाद को जन्म नहीं देगा। गैर जरूरी चीजें उन सबों को यकलख्त तौबा करके कसम खा के छोड़ दे। गैर जरूरी चीजों में अपने आप को उलझाने से दिमाग खराब होता है, गैर जरूरी चीजों में उलझाने से पैसे की बर्बादी होती है, गैर जरूरी चीजों में रहने से आदमी अपने ट्रैक से हट जाता है, गैर जरूरी चीजों के पीछे लगने से आदमी की सारी जिंदगी उसी की तकमील में लग जाती है। जैसे शादी ब्याह में गैर जरूरी खर्चा, ये आज मेरी जिंदगी के मकसद से हमें मोड़ दिया है। हम 25 साल सऊदी
सऊदी अरब में जाके नौकरी करते हैं ताकि कमा के एक बेटी की शादी करवा दें। यह जिंदगी बहुमूल्य, यह बेटी की शादी कराने के लिए ही नहीं हुई है। बेटी की शादी तो आसान है, मुस्तफ़ा जान रहमत सामने से हट गए इसीलिए 2 करोड़ की शादी हो रही है। लेकिन हुजूर अगर सामने आ जाएं ये सारा फलसफा धुआं हो जाएगा। सरकार जन्नत के मालिक हैं, सरकार कायनात के मालिक हैं, कायनात के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने अपने महबूब को दे दी है। यहाँ तक कि हुजूर फरमाते हैं ऊती तो मफाती हो खजानिल अर्द, ज़मीन के खजानों की कुंजियां मुझको दे दी गई है। ज़मीन के खजाने के मालिक है मुस्तफ़ा। वल्लाह युअती व अना कासिब, मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूँ, मैं बांटने वाला हूँ। ज़मीन के खजानों की कुंजियां हुजूर के पास। मगर बेटी की शादी हो रही किन की? कायनात के मालिक व मुख्तार की बेटी की शादी। कौन सी बेटी? जो बेटी अली की बीवी बनने वाली है, जो बेटी हसनैन करीमैन की माँ बनने वाली है, और वो बेटी जो मुस्तफ़ा दुनिया के सरदार उनकी बेटी है। क़यामत के दिन पता चलेगा कि अहले मैशर को आवाज़ दी जाएगी, ये अहले मैशर नक्किसू रुऊसकुम व खुद्दू अबसारकुम फ़इन्ना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु अला सरात। ए अहले मैशर निगाहें झुका ले, आँख बंद कर ले, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा पुलसरात पार करने वाली है। 70,000 हूरों की झुरमुट में फातिमा पुलसरात पार कर जाएंगी। यानी तमाम जन्नती औरतों की सैयदा है फातिमा, मलका है फातिमा। उनकी शादी उनके शायान शान होना चाहिए कि वो रसूल पाक की बेटी है, हसनैन करीमैन की माँ की शादी है, हजरत अली मुर्तज़ा की शादी है, हजरत फातिमा ज़हरा की शादी है। जिस तरह फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, सैयदतो निसाए अहली जन्ना है, उसकी शायान शान शादी होनी चाहिए। अगर मुस्तफ़ा चाहते फातिमा की शादी में आसमान से जन्नत से दस्तरखान मंगवा लेते, 1 लाख सहाबा को दावत दे देते, मक्का मदीना और अतराफ के सारे असहाब आ जाते और सबको जन्नती खाना खिला देते। अली के लिए जन्नत से सोने का मुकुट और ताज मंगवा लेते, यह मेरा दामाद है सोने का ताज पहनेगा, यह फाते खैबर अली है, यह मुश्किल कुशा अली है, यह शेर खुदा अली है, यह सैफुल्लाह अली है, अल्लाह की तलवार अली है। अब इसको जन्नत का मुकुट पहनाया जाएगा। फातिमा ज़हरा को जन्नत की हूरें आएंगी, सर से लेके पांव तक जन्नती जवाहरात पहना देंगी, चूंकि सैयदा है, जन्नत की सारी औरतों की मलका है। लेकिन बता दे कोई कि कायनात के मालिक की बेटी की शादी कैसे हुई है? आज तुम्हें तो जहर खा के मरना होगा, अपना घर बेच के शहर छोड़ के भागना होगा। शादी में है 50 लाख खर्चा, अब अदा करने की कोई सूरत नहीं है तो घर तो बेचना होगा। जब घर बिकेगी किराए में तो जाना होगा, और वहां अगर लाज लगे गांव में जीने में तो समाज छोड़ के भागना पड़ेगा। कलकत्ता में जाके किसी किराए के घर में फुटपाथ पे रहना पड़ेगा। तो जो मुस्तफ़ा से हटके शौक की तकमील करेगा, नफ्स की मानेगा, समाज की मानेगा, फिल्म के एक्टर की मानेगा, पड़ोसी की मानेगा, दुनिया वालों की मानेगा, तो उसकी जमीन भी जाएगी, जायदाद भी जाएगी, कर्ज के बोझ में भी डूबेगा, जिंदगी की खुशी भी जाएगी, और अगर जरूरत पड़े तो जहर खा के मर जाएगा। या देख मुस्तफ़ा ने कैसी बेटी की शादी की। हुजूर ने कहा अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। तो हुजूर ने प्रैक्टिकल में अपनी बेटी की शादी सादे ढंग से करके बता दिया कि क़यामत तक के मेरे गुलाम को जब बेटी की शादी बोझ लगे, वो अपने पैगंबर जिसका कलमा पढ़ता है वह पैगंबर की बेटी की शादी देख ले कि पैगंबर की बेटी की शादी में कार्ड नहीं छपा, पैगंबर की बेटी की शादी में डेकोरेशन नहीं हुआ, पैगंबर की बेटी की शादी में सिंपलिसिटी का हाल है कि मस्जिद में निकाह हुआ, अली पुराना कपड़ा पहने हैं, फातिमा ज़हरा पुराना कपड़ा पहनी है, वह वहाँ खवातीन की जुर्मुट में है, मौल सरकार दो जहां अली के सामने मस्जिद नबवी में है, और 10, 20, 50 सहाबा की झुरमुट में है। 1 लाख असहाब थे मुस्तफ़ा के उस वक़्त कलमा पढ़ चुके थे। कुछ लोग मक्के में रहते थे, कुछ लोग मदीने में थे, कुछ लोग इलाके के देहातों में रहते थे। अगर हुजूर आवाज़ देते थे फला तारीख को मेरी शहजादी की शादी है, सारे असहाब उमड़ पड़ते और सबका खाना खिला देते। कोई बताए कि सबके खाने का इंतजाम क्या हुआ है? फातिमा ज़हरा की शादी चंद लोगों की महफिल में मस्जिद नबवी में हुजूर ने निकाह किया। अली के पास घर भी तो अपना नहीं था। जब रुखसती की बारी आई तो दूसरे किसी ने अपना घर हजरत अली को डोनेट कर दिया, वक्फ कर दिया, बतौर हिबा बतौर नजराना दे दिया। अब मुस्तफ़ा की बेटी उनके घर में जा रही है। कौनैन की शहजादी की शादी सिंपल, उनका घर सिंपल, और कब का लिबास सिंपल, उनका रहना सहना सिंपल। दामाद के बारे में हुजूर ने नहीं चुना कि बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अरबपति थे, सामने अरबपति थे, उनके पास अपनी बेटी का निकाह नहीं करवाया। सिद्दीक अकबर मालदार थे, उन्होंने
कहा कि ख्वाहिश का इजहार भी किया, मगर हुजूर ने नहीं पूरी की। उमर फारूक आजम मालदार थे, मगर उनको अपनी बेटी नहीं दी। और मौला अली हुजूर की परवरिश में थे और उनके पास कुछ नहीं था। हुजूर ने अपनी बेटी के लिए अली जैसे बहादुर सब शिकन का सिलेक्शन किया। पता चला कि अगर तू नौकरी देखेगा तो तेरी बेटी बूढ़ी हो जाएगी, अगर तू खूबसूरती देखेगा तो तेरा बेटा तवाइफ के कोटे पे आबरू तबाह कर देगा, अगर मुस्तफा को देखेगा, मुस्तफा की बेटी को देखेगा तो तेरा बेटा वक्त पे शादी करेगा। तेरे बेटे की शादी लाजवाब, तेरी बेटी की शादी लाजवाब। और जब शादी लाजवाब होगी और किरदार को तरजीह दी जाएगी तो जिस तरह अली लाजवाब, फातिमा लाजवाब, तो उनके बतन से पैदा होने वाला शहजादा हसन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हसन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। और जब बाप हूं सैयद मूसा जंगी दोस्त जैसा और मां हूं सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तो बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कानून है। ऐसा इस दुनिया में नहीं होता कि हम आम का पेड़ लगाएं वहां से सेब निकल जाए। ऐसा नहीं होता है कि लड़की हम लाएं यूज्ड और वहां से हमारी हम कनीज़े फातिमा पैदा हो जाए, और बाप हो यूज्ड और उसका बेटा वह वली कुतुब अब्दाल गौस हो जाए। नहीं होता है। कुदरत का कानून यही है, जब बाप सैयद गियासुद्दीन जैसा हो और माँ रात भर मुसल्ले पे बैठकर सजदा करने वाली हो, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म लेता है। और जब बाप हूं आबिदो ज़ाहिद और माँ 17 पारे कुरान की हाफिजा, तब बेटा नायबे गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जन्म लेता है। कानून कुदरत है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ऐसा नहीं होता कि हम जाएं पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं। काबा पहुंचने के लिए काबा की राह इख्तियार करना होगा। और अगर नेक बख्त औलाद चाहिए, कुतुब चाहिए, अब्दाल चाहिए, फरमाबरदार चाहिए, नमाजी चाहिए, मस्जिद और मदरसा का रक्षक चाहिए, मुजाहिद चाहिए, दुश्मनों के देने तोड़ने वाला ताकतवर पहलवान चाहिए, तो अपनी अपनी ताकत की हिफाजत करनी पड़ेगी। अपनी बीवी का सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। वह ताकतवर रहे, वह तहज्जुद गुजार रहे, वह नेक रहे, नाक लंबी आंख बड़ी, इसी को नहीं देखना होगा। वरना ये 2-4 दिन की कहानी है। चेहरे का चमड़ा, 4 दिन का लूज मोशन उसके चमड़े को काला कर देता है। 4 दिन का डेंगू बुखार उसके चेहरे को काला कर देता है। वह अखलाक का रंग गहरा रहता है, दीनदारी का रंग गहरा रहता है। अखलाक को तरजीह देना चाहिए। और जब माँ हो अखलाक की धनी और जब बाप हो परहेजगार, तो फिर क्या होता है? जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा करोड़ों मुसलमानों का सरदार अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां मुजद्दिद आजम और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद पैदा होता है। और जब परदादा हो आला हजरत और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और बाबा हो मुफस्सिर आजम हिंद और माँ हो जरूरत पड़े तो जेवरात बेचकर मदरसा मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तो उसको का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, फैजाने हुजूर ताजुस सरिया जिंदाबाद, फैजाने हुजूर ताजुस सरिया जिंदाबाद। नारे तकबीर, ये बातें मैंने आप नारे तक रिसालत। ये बातें मैंने आप तक इसलिए पहुंचा दी ताकि हमारे बच्चों के दिमाग में जो कीड़ा काट रहा है, लड़की की नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, 5-6 फीट की लंबी हो, तब शादी होगी, इस कीड़े को दिमाग से हटा दे। मरना तुम्हें मालूम है कि तुझसे ज्यादा खूबसूरत अगर तेरा दोस्त हो गया तो तुझको थूक दे के तेरी बीवी दोस्त के साथ भाग जाएगी। और यही हाल हो रहा है पूरे समाज का। तो नाक मत देख, आंख मत देख, हाइट मत देख, हुजूर ने जो कहा है उसको देख। सरकार ने क्या कहा है? तुन कहुल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फस्फर बिज़ाति दीन। मुस्तफ़ा कहते हैं, सरकार का पैगाम है, शादी में 4 चीजें जनरली लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? लड़की का हुस्न खूबसूरती देखते हैं, लड़की का माल लोग देखते हैं, और लड़की का खानदान लोग देखते हैं, और लड़की का दीन और अखलाक देखते हैं। ये 4 चीजें तो सरकार ने कहा मैं अपने गुलामों से कहता हूं वो अखलाक को प्रियोरिटी दे, वह अखलाक को तरजीह दे, वह दीन को तरजीह
मजीदे, तो हुजूर ने दूसरी जगह कहा वाला अमतुन सौदाओ ज़ातुद्दीनिन अफजल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। गोरा रंग लाता है, खूबसूरती तुम्हें धोखा देती है। खूबसूरत लड़की खूबसूरत लड़का चाहिए, और तू है कलवा और करके लाई है गोरी नारी लंबी, और जहां तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़का मिला तो फौजी फौज में रहे, पड़ोसी मौज में रहता है। तू रहो सऊदी अरब में, यहां तेरा बिस्तर तेरा पड़ोसी खूबसूरत दोस्त घर में करता है। और बोल कि दुनिया लुट गई, मेरी बीवी लुट गई, मेरी कायनात लुट गई, मेरी खुशी लुट गई, मेरी जिंदगी लुट गई, मेरी बीवी नहीं रही, अब मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तुझे जहर खा के मर ही जाना चाहिए। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर चीज पर मंजिल नखाहत रसीद। जो हुजूर से हट के जिएगा कभी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचेगा। जो सरकार को सामने रखेगा और जिंदगी गुजारेगा तो वो यहां भी कामयाब होगा, मरने के बाद मुस्तफा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस का भागीदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. बर्नार्ड शाह ने कहा कि इस्लाम के पैगंबर मुस्तफ़ा सारे मसाइल का हल अपने पास रखते हैं। दुनिया अगर उनको अपना रहनुमा मान ले फिर सारे मसाइल का हल निकल आएगा, सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। और बर्नार्ड शाह ने कहा कि ऐसा होगा। हम लोग कहते हैं कि फ़िलिस्तीन जल रहा है, मुसलमान का मुस्तकबिल क्या होगा। हम लोग कहते हैं कि इजराइल और अमेरिका दो सुपर पावर मिलकर मुसलमानों को पर क्या जुल्म ढाएगा। आज फ़िलिस्तीन को ढा रहा है, कल ईरान तुर्की को ढाएगा। हम लोगों का चेहरा हकलान हो रहा, हम लोग परेशान हो रहे हैं, जबकि अखबार पढ़ के रहना, वीडियोस क्लिप देख लेना ये ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि आप ये फील करें कि दुनिया का सारा मुसलमान एक मकान में लगी हुई ईंट के समान है। एक ईंट कमज़ोर हुई तो दूसरी ईंट पे इसकी ज़रब पहुंचती है। तो दुनिया भर के सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। पाँव में कांटा चुभे तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। अगर वाकई सीने में दर्द है, वहाँ के बच्चों का, वहाँ की औरतों का, वहाँ पे बम बरस कर सारे बच्चों के मलबे में दब के मरने का अगर दर्द है तो गुटखा खैनी छोड़ दे, अखबार पढ़ना छोड़ दे, व्हाट्सएप चलाना छोड़ दे, नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ के तहज्जुद का टाइम जो दुआ की कबूलियत का टाइम है, उस तहज्जुद की पाबंदी के आदी बने और रो के दुआ करे, मालिक मेरी बदअमली की वजह से मेरे भाई का चमन जल रहा है, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मस्जिद वीरान है, इसलिए यहूदी हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हो गया है। यहूदी का हौसला बुलंद हो गया है, वह मुझे बिठाने का प्लान बना रहा है। इलाही अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं चौक चौराहे पे नहीं घूमूंगा, अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ूंगा। 8 घंटे दुकान में बैठूंगा, 10 मिनट के लिए जोहर में मस्जिद जाऊंगा। 4 घंटे दुकान में बैठूंगा, 10 मिनट का टाइम निकाल के असर में मस्जिद में जाऊंगा। 2 घंटे अपने कारोबार सौदा सलब में रहूंगा, 10 मिनट के लिए मगरिब में मस्जिद जाऊंगा। 2 घंटा बाल बच्चों में रहूंगा, 15 मिनट के लिए ईशा के लिए मैं मस्जिद जाऊंगा। फिर 8 घंटे गहरी नींद लूंगा। दुकान और खेत खलियान जाने से पहले सबसे पहले मस्जिद 10 मिनट का टाइम निकाल के फजर पढ़ने जाऊंगा। अपने पेट के लिए फजर से जोहर तक 8 घंटा, अपने पेट के लिए जोहर से असर तक 3 घंटा, अपने पेट के लिए मगरिब से असर के बीच में 1 घंटा, अपने पेट के लिए अब मगरिब से लेके ईशा के बीच में 2 घंटा, और अल्लाह के लिए 5 वक्त की नमाजों का टाइम मिला दे तो सिर्फ 1 घंटा। मगर अल्लाह का वादा है कि तू मेरी तरफ चल के आ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तकबाल करेगी। तू 1 हाथ चल के आ, मेरी रहमत 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएगी। तू 1 घंटा निकाल, हम तेरे 24 घंटे को नूरानी बना देंगे, 24 घंटे को हम खुशियों से भर देंगे। यहाँ दुआ करें आप, यहाँ बहराल में, क्या यहाँ इलाही मेरे जुर्म की वजह से मेरे भाई का सरमन जल रहा है, यहूदी का हौसला बुलंद है, अब मैं तौबा करके नेक बनता हूँ। आंसू यहाँ निकलेगा
ये आंसू यहूदी का टेंट तोड़ के रख देगा। जो काम गन से नहीं निकलता वह काम मर्दे मोमिन की आंख का आंसू कर जाता है। यही है सच्ची हमदर्दी, यही है सच्ची खैर ख्वाही, यही है सच्चा शुभ चिंतन, यही है सच्ची वेल विशिंग। मेरी माँ बहन बेटियां बेपर्दगी छोड़ दें, मेरी माँ बहन बेटियां पर्दे की जिंदगी फातिमी सीरत अपनाएं, मेरे नौजवान बच्चे तमाम अननेसेसरी गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दें। मिन हुस्न इस्लामिल मरे तर्क हो माला यानी। हुजूर ने फरमाया है इट इज़ द गुडनेस ऑफ इस्लाम, यह इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की ब्यूटी, इस्लाम की अच्छाई यह है अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ दे, टू गिव अप द अननेसेसरी थिंग्स। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको छोड़ दे। गैर ज़रूरी घूमना, गैर ज़रूरी बोलना, गैर ज़रूरी कपड़ा पहनना, गैर ज़रूरी खर्चा करना, गैर ज़रूरी खाना पीना, गैर ज़रूरी सोना, गैर ज़रूरी दोस्ती, गैर ज़रूरी रिश्तेदारी, अननेसेसरी चीज़। जो गैर ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी है पानी, ज़रूरी है रोटी, गुटखा ज़रूरी नहीं है, सिगरेट ज़रूरी नहीं है, चाय ज़रूरी नहीं है। ज़रूरतन कभी चाय पी लिया, पान ज़रूरतन कभी खा लिया। सिगरेट और बीड़ी और तंबाकू तो कैंसर को दावत देती है, ये कैंसर को दावत देती है सारी चीजें, और उसी कैंसर को लोग पैसा दे करके बुलाते हैं। गैर जरूरी चीज, जब तक जबान में तंबाकू रहेगा अल्लाह अल्लाह नहीं कर पाओगे। जब तक जबान में पान रहेगा, थूक भरा रहेगा, अगर मौत आई उस टाइम में तो मलकुल मौत तुम्हें थूक फेंकने का मौका नहीं देगा। उसी हालत में तेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी और तू कलमा नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए गुटखा खा के मुंह को थूक से भर के मत रख कि मरते वक्त कलमा जबान पे जारी न हो। जबान खाली रख, हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर, ताकि जब मौत का वक्त आए और कोई तलकीन करने वाला न मिले तो जिस अल्लाह का जिक्र कर रहा है उस अल्लाह का फरिश्ता तेरी जबान पे कलमा जारी फरमा दे, और जिसकी जबान पे आखिरी बोली ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी कपड़ों की बाड़ घर में लगाना और गैर जरूरी सामान की तस्करी करके अपने घर को मॉल बना देना। औरतों की बात मानेंगे तो सर के सारे बाल ये नोच लेंगी। इसलिए औरतों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, उनके चेहरे पे मत मारें, उनकी इज्जत करें, उनको गाली गलौज मत करें, उनको सम्मान दें। वह बाप माँ भाई बहन सारा संसार छोड़ के आपके लिए आपके घर आई है, उसी तरह उनकी कुर्बानी का ख्याल रखते हुए खूब इज्जत करें, लेकिन उनकी हर ख्वाहिश, हर बात के सामने घुटने मत टेकें। इसलिए कि जब आपने हर घुटने टेका उनकी ख्वाहिश के सामने तो हुजूर का फरमान है वह उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात तेरी औरतों के हाथ में चले जाएं तो उस वक़्त में फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, तो तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। यानी ज़मीन का पेट कबर और ज़मीन की पीठ पे जो चल रहे हैं इससे बेहतर है फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा। ज़मीन का पेट ज़मीन की पीठ से तेरे लिए बहुत बेहतर है। कब? जब तेरे मालदार बखील हो जाएं, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं और तेरे मालदार बखील हो जाएं और तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं। यह बांग्लादेश के 25 करोड़ मुसलमानों को अपनी अक्ल पे आंसू बहाना चाहिए कि इतने करोड़ मुसलमान हैं, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने प्रोफेसर, कितने वैज्ञानिक, कितने साइंटिस्ट, ये सबको छोड़ के दो औरतों की के हाथ में सत्ता सुपुर्द कर देना। कभी हसीना कभी ज़िया, कभी हसीना कभी ज़िया, कभी हसीना कभी ज़िया। क्या मतलब? वहाँ के इंजीनियर हिजड़े हैं, वहाँ के डॉक्टर हिजड़े हैं, वहाँ के प्रोफेसर नामर्द हैं, वहाँ के साइंटिस्ट नामर्द हैं। हुजूर की हदीस सुन, अगर तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं तो तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। औरतों को खाना दे, औरतों को अच्छा कपड़ा दे, औरतों को शरीयत की पाबंदी में रख, उसको वरना 1 खरब रुपए का सोना दे देगा। और एक दिन अगर कपड़ा नहीं दिया वह सारे एहसानात को भूल कर बोलेगी तूने कब दिया है जो तू देगा, वह इस एहसान फरामोश है। ये हुजूर ने कहा ऐ औरतों तुम सदका करो, खैरात करो। मैंने ज्यादा तुमको जहन्नम में औरतों को देखा है, तुमको देखा है। क्यों? तू नाशुक्री ज्यादा करती है, लानत मलामत ज्यादा करती है, औरतों की शौहरों की नाफरमानी नाशुक्री ज्यादा करती है। हर त्यौहार में कपड़ा मिला, एक बार नहीं मिला तो बस एक जुमला है आपने दिया ही कब है जो आप देंगे। यह है कि बस सब्र करें, सीना चौड़ा रखें, घर में दीनदारी का डंडा रखें, शरीयत का डंडा घर में रखें। हर ख्वाहिशात के सामने कुर्बान न, अपने आप को कुर्बान न कर दें। आप मर्द बन के रहे, मुस्तफ़ा का गुलाम बन के रहे। औरतों के चक्कर में अपने घर को सामान का मॉल मत बना दे। वो वहाँ का बर्तन अच्छा है तो ले आया, वहाँ की चादर अच्छी है तो ले आया, वहाँ की प्याली अच्छी है तो 100 कप घर में सजा दिया। ये 100
तो कब से सजाने की चीज़ें हैं। आया है हदीस पाक का मफहूम है, ज़रूरत से ज़्यादा बिस्तर अगर किसी के घर में रहा उसका इस्तेमाल शैतान करता है, शैतान करता है। ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन घर में रहे उसका इस्तेमाल शैतान करेगा। इसलिए अपने घर में 100 प्याली रखने का क्या मतलब है? नुमाइश, दिखावा। ये शादी में उनके घर गई, वहाँ से लौट के आई, क्या आप बेडशीट खरीदेंगे जो उनका शौहर खरीदा है? क्या आप चूड़ी खरीदेंगे जो खरीदा है? आप जाइए ज़मीन बेच के उनको चूड़ी दीजिए या कर्जा लेके चूड़ी दीजिए। इनकी जिद पे को सहिए, इनकी नाशुक्री पे जब्त कीजिए। लड़ाई झगड़े का माहौल घर में ना बनाइए, सब्र कीजिए और शरीयत पर अमल करवाइए। उनकी हर ख्वाहिश के सामने घुटने न टेकिए। अबुल हसन खरकानी से मिलने जब अबू अली सीना आए, कहा कि शेख कहाँ है? हजारों मुसलमानों के अमीर कहाँ, वहाँ के शेख कहाँ है? उनकी बीवी बोली कौन शेख, कैसा शेख? कहा अबुल हसन खरकानी। कहा वह जिंदीक है, वह झूठा है, वह मक्कार है, वह फरेबी है। तुम लोग धोखा खा गए कि एक बेदीन को तुमने वली समझ बैठा, एक जिंदीक को तुमने शेख समझ बैठा। कैसा शेख, कैसी शेखी? वो मेरा शौहर है, मैं जानती हूँ वह क्या है, मक्कार है, धोखेबाज है, जिंदीक है, बेदीन है। वह गया होगा जंगल लकड़ियां काटने के लिए। तो तब जब अबू अली सीना फिलोसफर अपने जमाने का, वह जब वहां से लौटा तंग रह गया, पांव तले की जमीन खिसक गई कि मैं शेख से मिलने आया हूं और शेख की बीवी कहती है वह जिंदीक है, वह मक्कार है, वह फरेबी है। मायूस होकर वहां से लौटे और लौटने के बाद रास्ते में जब देखा कि जंगल की तरफ से अबुल हसन खरकानी शेर पर लकड़ियां लाद के चले आ रहे हैं, अबुल हसन खरकानी को देखा अबू अली सीना जैसा फिलोसफर, वह दंग रहा। कहा बीवी ऐसा कहती है और शेख का मर्तबा ऐसा कि शेर इसकी गुलामी कर रहा है। कहा शेख ये क्या मसला है, समझ में नहीं आया। शेख कहने लगे अबू अली सीना, मैं उस बकरी का बोझ उठाता हूं, मैं उस बकरी का बोझ उठाता हूं, इसलिए शेर मेरा बोझ उठा रहा है। मैं उस बकरी का बोझ उठाता हूं, इसलिए शेर मेरा बोझ उठा रहा है। ना उनको गाली दीजिए, ना उनको घर से निकालिए, ना माँ बाप की तौहीन उनके सामने कीजिए। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, मगर उनको कहिए कि रात में सूरह यासीन पढ़ के सोना है, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के सोना है, सूरह दुखान पढ़ के सोना है, सूरह मुल्क पढ़ के सोना है, सूरह कहफ हर जुमा को पढ़ना है, रोज़ाना रात और दिन में हज़ार हज़ार बार दरूद पढ़ के सोना है। तो जो काम डंडा और 1 करोड़ के सोने से नहीं निकलेगा, वह काम सूरह मुल्क की तिलावत से निकल जाएगा। ज़रा ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ रख के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। वक्त मेरे पास कम है, इसलिए मैं अब मज़ीद अपनी गुफ्तगू में नहीं कर सकता। गुफ्तगू को मैं समेट कर आप तक मैं यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हुजूर का पैगाम हमारे लिए सबसे बड़ा नुस्ख़े हयात है, एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ हुजूर ने हमको दिया है। सबसे ज़्यादा हुजूर को पढ़ें, सबसे ज़्यादा हुजूर की तालीमात पे अमल करें, अपने बाल बच्चों को डीएम, एसपी, जज, प्रोफेसर सब बनाएं, लेकिन अपने बच्चों की गुट्ठी में इस्लाम पिला दें, सरकार की मोहब्बत पिला दें, ताकि डीएम बनने के बाद वह काफिर ना हो जाए, बल्कि डीएम बनने के बाद डीएम के दफ्तर को इस्लाम की तबलीग का मरकज़ बना दे। जहाँ रहे, जिस जगह रहे, 2, 4, 10 को मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बना के रहे। उसके लिए अचानक नहीं होता है, मेहनतें करनी पड़ती हैं, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस चाहिए, उसके लिए टाइम देना होगा, मेहनत करनी होगी। जो कुछ बातें यहाँ होगी, अपने घर में खाने से पहले 5 मिनट इन सारी बातों को दोहराना होगा। अखबार पढ़ें ना पढ़ें, डेली हुजूर की एक हदीस ज़रूर पढ़ लें। मैंने अपनी इस लंबी तकरीर में 3-4 हदीसें पढ़ी सरकार के पैगाम को। सादगी ईमान का हिस्सा है, इसको अपने गिरह बांध के रख लीजिए और शुरू कर दीजिए अपने घर में पेचीदगी और फरावानी जो होती है, आधा दाना इधर, आधा दाना उधर, एक कपड़ा उधर, एक कपड़ा उधर फेंका, ये सारी चीज़ों को बंद कीजिए। एक संतुलित जीवन यानी किफ़ायत शारी वाली ज़िंदगी गुजारिए। पैसा बचेगा, लाखों गरीब हैं जिसे उसकी ज़रूरत है, मदरसों को ज़रूरत है, मस्जिदों को ज़रूरत है। और जब वक्त पड़े मुसलमानों की छटाई का, तो दुश्मनों के हाथ काटने के लिए, आर्म्स के लिए पैसे की ज़रूरत है, हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम निहत्ते रहें, आओ बैल हमको मार दे। नहीं नहीं, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से सबक सीखिए, मरना तो है ही एक ना एक दिन। एक हिंदुस्तानी, क्या तू नहीं है फ़िलिस्तीन में, क्या तू जिंदा रह जाएगा सब दिन? नहीं रहेगा। आज मरो चाहे 50 साल के बाद मरो, मरना तो है। हर पैदा होने वाले को मर जाना है।
गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, किसी ने आके बोला हुजूर बेटा मर गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर थोड़ी देर के बाद बोला जनाजा हाजिर है, गए नमाज पढ़ा दी, फिर तकरीर दिन की खिदमत चालू है। कहा सरकार बेटा मरता है तो बाप 1 साल तक उसको होश नहीं आता, यहाँ बेटा मर गया तकरीर चालू है। कहा हाँ क्यों तकरीर मैं बंद कर दूँ? मेरे घर में जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है मैं समझ लेता हूँ कि मरने के लिए ही पैदा हुआ है। हर पैदा होने वाले को मर जाना है, हर बनने वाले मकान को ढह जाना है। तो जब मर ही जाना है तो कोई मर रहा है हॉस्पिटल में, कोई मर रहा है बाथरूम में, कोई मर रहा है तवाइफ के कोटे पर, कोई मर रहा है शराब की भट्टी में, कोई मर रहा है ताड़ी पाशी भट्टी में, कोई मर रहा है हल चलाते हुए, कोई मर रहा है साहब ड्रग्स खाते हुए, कोई मर रहा है ट्रेन से टकराते हुए। तो आला मौत है शहादत की। जब मरना ही है तो फिलिस्तीन के बच्चे वहां की माओ ने अहद कर लिया है, जब हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है तो मौत में सबसे आला मौत है वो जो अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत आ जाए। तो उनकी मौत पे तरस मत खाओ, वो धन्य है जो शहीद होने के लिए ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जब मरना ही है तो आला मौत मर के अल्लाह के नाम पे गर्दन कट जाए, इससे बेहतर कोई मौत नहीं। सबसे बेहतर मौत है वह मौत जो अल्लाह के नाम पे आ जाए। अपने बाल बच्चों को तैयार करें, समाज को दुश्मनों से बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए ताकत पैदा करें। मैंने 4-5 हदीस पढ़ी है। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, सादगी ईमान का हिस्सा है, गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ देना यह इस्लाम का हुस्न है, ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। मैंने ये सारे पैगामात आपको पहुंचा करके बताने की कोशिश की है। अगर मुस्तफ़ा के तरीक़े पर अगर आपने अमल किया तो कभी आपका चेहरा मैला नहीं होगा, कभी खुदकुशी की नौबत नहीं आएगी। मालदार रहेंगे तो भी अल्लाह अल्लाह, गरीब रहेंगे तो भी अल्लाह अल्लाह। न मालदारी में काफिर होंगे, न गरीबी में काफिर होंगे, न जहर खाने की नौबत आएगी। मालदारी है तो शुक्र है खुदा का, और गरीबी है तो सब्र है खुदा की आजमाइश पर। शुक्र नेमत बढ़ा देता है और सब्र बेहिसाब अजर अता कर देता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। अल्लाह सब्र करने वालों को गिन गिन कर नहीं बेहिसाब अजर देता। सब्र करने वाले के साथ कोई रहे न रहे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह तबारक मैं हुजूर के असहाब से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें गौसो ख्वाजा रजा सारे वलियों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को गुलाम गौस गुलाम ख्वाजा बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर फातिमी कनीज बनकर जीने की तौफीक आमीन आमीन। अल्लाह हमारे नौजवानों को आवारगी से बचा करके शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह इस मदरसे को खूब तरक्की और आमीन। आमीन। तमाम फारिगीन को सिर्फ एक मुलाजिम मौलवी नहीं बल्कि दीन मतीन का ज़बरदस्त मुबल्लिग और दाई बनने की तौफीक आमीन। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु